हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ट्रेड बैरियर्स। इस लेक्चर में इस वीडियो में मैं आज सिर्फ ट्रेड बैरियर्स में टैरिफ बैरियर्स के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स होते क्या है। देखो बेटा, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि ये ए कंट्री है और ये है बी कंट्री। इस बी कंट्री के अंदर मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर मान लो। मिस्टर राम को ना ए कंट्री जो है इस कंट्री से इंपोर्ट करना है कुछ गुड्स। तो देखो, जब इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे बी कंट्री में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, इंपोर्ट लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही जब ये एक कंट्री जब गुड्स को सेंड करेगी मिस्टर राम को, तो एक कस्टम टेरिटरी के थ्रू जाएगा, तो बी कंट्री की बाउंड्री में जाएगा गुड्स। तो यहाँ पर जब ए कंट्री से बी कंट्री में गुड्स का मूवमेंट होगा तो बी कंट्री जो है वो गुड्स पे कोई टैक्स लेवी नहीं करती है, ना कोई एक तरह से इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ना कोई टैक्स लेवी है। तो मोटा मोटी बात ये बोलूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट हो रहा है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। आपस में ए और बी कंट्री परचेज सेल कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह का, ना ही टैक्स का, ना ही कोई अदर जनरल रेस्ट्रिक्शन, जैसे इंपोर्ट कोटा हो गया। जैसे आपका अभी मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बैरियर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिलहाल ए कंट्री बी कंट्री के बीच में जो परचेस एंड सेल्स हो रहा है गुड्स सर्विसेज के रिगार्डिंग, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब एक तरह से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है या फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री की बाउंड्री में गुड्स जा रहा है आ रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई टैक्स नहीं है। इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अगर इन फ्लो ऑफ ट्रेड पे या मूवमेंट ऑफ गुड्स पे कोई रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाए, मतलब कोई रोकथाम कर दी जाए। अभी रोकथाम किस टाइप में होगी आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर इस फ्लो ऑफ ट्रेड पे मूवमेंट ऑफ गुड्स पे अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जैसे बात कर रहा हूँ बी कंट्री, मिस्टर राम ने जो इंपोर्ट किया है ए कंट्री से, अगर बी कंट्री जो मिस्टर राम ने गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो बेटा ये हो जाएगा ट्रेड बैरियर्स। क्या हो जाएगा? ट्रेड बैरियर्स। मतलब जो फ्रीली मूवमेंट हो रहा था गुड सर्विस का, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। और रेस्ट्रिक्शन किस टाइप में होती है आगे हम बात कर लेंगे, किस किस फॉर्म्स में होती है। तो ट्रेड बैरियर्स जो है वो दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आज इस लेक्चर में मैं बातें करूंगा सिर्फ टैरिफ बैरियर्स की। टैरिफ बैरियर्स, तो टैरिफ मीन्स टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मैं आपको बोल दूं सिंपली, एक्सपोर्ट पे कोई इक्के दुक्के चुनिंदा आइटम्स को छोड़ के अगर मैं बात करूं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट पे कोई इक्के दुक्के जो चुनिंदा आइटम्स है अगर मैं उनको छोड़ दूं तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट खुद एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि आप कंट्री में फॉरेन रिजर्व लेके आओ, कि इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो टैरिफ मतलब टैक्सेस और ड्यूटी जो लगाई जाती है इंपोर्ट पे। एक्सपोर्ट तो इक्के दुक्के आइटम से, उसको तो आप ना के बराबर, उसको तो छोड़ ही दो आप। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट होता है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, जिसको हम बोलते हैं टैरिफ। तो जहां पे टैक्स वर्ड आ जाए वहां टैरिफ। अब टैक्स मतलब कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल देते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रॉस द बॉर्डर, एक कस्टम टेरिटरी से दूसरी कस्टम टेरिटरी में जाता है गुड्स, तो वहां पर एक अक्रॉस द बॉर्डर होता है। वहां पर जो ड्यूटी लगाई जाती है वो कस्टम ड्यूटी होगी, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो ए कंट्री और बी कंट्री, तो जैसे बेटा जब बी कंट्री के अंदर ए कंट्री से गुड्स का मूवमेंट होगा तो एक कस्टम टेरिटरी से दूसरी कस्टम टेरिटरी में गुड्स गया, तो यहां पर लगा दिया जाएगा टैक्स और ड्यूटीज बी कंट्री द्वारा। तो जैसे ही टैक्स और ड्यूटीज लगाया जाएगा, टैक्स या ड्यूटीज लगाया जाएगा, इससे गुड्स का
क्या है, प्राइस बढ़ जाता है, गुड्स कॉस्टली बन जाएगा और महंगा बन जाता है। तो टैरिफ जो है, टैरिफ बैरियर्स, वो टैक्स के फॉर्म में होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टैरिफ बैरियर्स है, सबसे पहला है स्पेसिफिक टैरिफ, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेसिफिक टैरिफ या स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा है एड वैलोरम, एड वैलोरम ड्यूटी। स्पेसिफिक टैरिफ बोल तो स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम टैरिफ, एड वैलोरम ड्यूटी, बोथ आर द सेम थिंग। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है बेटा, स्पेसिफिक, टैक्स लेविड एज फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज किया जाता है ऑन क्वांटम बेसिस, मतलब यूनिट के बेसिस पे। यूनिट आपकी हो सकती है किलोग्राम हो, नंबर हो, ठीक है, केजी हो। तो क्वांटम बेस पे टैक्स लेवी किया जाता है एक फिक्स चार्ज पे, मतलब जैसे यूनिट्स, नंबर्स पे, किलोग्राम्स, इस पे चार्ज किया जाता है। भले आप देखो कितनी वैल्यू की गुड्स हो, लेकिन लगेगा किस पे, यूनिट्स पे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट किया 10,000 वॉचेस, 10,000 घड़ी जो है यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे केसेस में जो यूएस जो गवर्नमेंट है वो 10,000 वॉचेस पे लगा देगी स्पेसिफिक ड्यूटी एट द रेट ऑफ 51%। कितना, 51%। अब 10,000 यूनिट्स पे लगा दिया 51%। अब भले कितनी वैल्यू की भी वॉच हो, भले ही वो एक वॉच 100 रुपए की हो, भले ही 500 की, भले ही 1000 रुपए की हो, 10,000 वॉचेस जो है उस पर 51% के हिसाब से आपको टैक्स देना है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक। एक फिक्स चार्ज लेवी कर दिया क्वांटम बेसिस पे, यानी क्वांटिटी पे लगा दिया। अब देखो क्वांटिटी के बेस पे गवर्नमेंट चाहती तो ऐसे भी लगा सकती कि हर 100 वॉचेस पे 100 रुपए, ऐसे भी लगा सकती थी, क्वांटम बेस ये भी। तो अब 10,000 वॉचेस पे अगर 51% एक फिक्स चार्ज लगा दिया, तो इसका मतलब जो यूएस गवर्नमेंट है उसके पास जो टैक्स चला जाएगा वो 5100 डॉलर के रूप में, यानी $5100, $5100 जो टैरिफ रिवेन्यू हो जाएगी यूएस गवर्नमेंट के पास। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रखा है, स्पेसिफिक टैरिफ। तो जो भी यूएस के अंडर जो भी बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर जो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, यूएस गवर्नमेंट उस इंपोर्ट पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी लगा देती है। और वो क्वांटम बेस होती है, क्वांटिटी के बेस पे लगाई जाती है, ना कि वैल्यू के बेस पे, ठीक है। उसके बाद है एड वैलोरम। अब एड वैलोरम जो है, एड वैलोरम टैरिफ या कह सकते हो एड वैलोरम ड्यूटी। देखो बेटा, एड वैलोरम ड्यूटी, वैलोरम वैल्यू लेविड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोमोडिटी, यानी जो कोमोडिटी की वैल्यू होगी उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं एड वैलोरम टैरिफ या एड वैलोरम ड्यूटी। जैसे यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट किया ऑटोज, और ये इसकी जो कीमत थी वो थी $10 लाख। तो यहां पर जो यूएस गवर्नमेंट है वो चार्ज करेगी एड वैलोरम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 2.5%। तो 10 लाख के ऊपर 2.5% के हिसाब से $2500 जो है वो टैरिफ रिवेन्यू जाएगा यूएस गवर्नमेंट के पास। और अगर एड वैलोरम और स्पेसिफिक ड्यूटी एक साथ अगर गवर्नमेंट लगा दे, उसको बोलते हैं 2 पार्ट टैरिफ। और भी देखो ड्यूटी जो है वो काफी फॉर्म में लगाई जाती है। एक होता है कंपाउंड टैरिफ ड्यूटी, कंपाउंड, बोथ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम, बोथ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम विल बी इम्पोज, मतलब दोनों स्पेसिफिक और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों लगा दी जाएगी, दोनों इम्पोज कर दी जाती है। कैसे, देखो इंडिया है यूएस,
मान लो इंडिया ने यूएस से 500 केजी और वैल्यू है 1 लाख रुपए की, वो गुड्स इंपोर्ट किया, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगी कि 100 पर केजी पे 100 रुपीज तो आप स्पेसिफिक ड्यूटी दो, और वैल्यू जो है गुड्स की उस पर 4.5% के हिसाब से आप एड वैलोरम ड्यूटी दो। क्योंकि बेटा एड वैलोरम वैलोरम जो ड्यूटी होती है, जो टैरिफ होता है, वो लगता है वैल्यू पे। 1 लाख रुपए की वैल्यू पे 4.5% के हिसाब से हो जाएगा 4500 रुपये। ये तो हो जाएगा एड वैलोरम ड्यूटी, और स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगी। तो 500 केजी है तो क्या बोला, 100 रुपीज पर 100 केजी, 100 रुपीज पर 100 केजी, तो कितना हो जाएगा बेटा 500 रुपये। ये हो जाएगी स्पेसिफिक ड्यूटी। तो किलोग्राम के बेसिस पे गवर्नमेंट लगा देती है, यानी क्वांटिटी यानी यूनिट के बेसिस पे चार्ज करती है ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, और वैल्यू के बेस पे चार्ज होता है एक फिक्स परसेंटेज, तो उसको हम बोलते हैं एड वैलोरम। तो यहाँ पर दोनों स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों ड्यूटी इंपोज कर दी गई, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ ड्यूटी। कंपाउंड टैरिफ ड्यूटी, और मैंने आपको बताया कि इसको और क्या बोल सकते हैं, पैरा टैरिफ, और 2 पार्ट टैरिफ भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद है मिक्स टैरिफ, इसकी बात कर लेते हैं हम। आउट ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम, भाई देखो स्पेसिफिक ड्यूटी है स्पेसिफिक टैरिफ, और जो एड वैलोरम टैरिफ ड्यूटी है विच जनरेट्स हाई रिवेन्यू विल बी इम्पोज। भाई दोनों में से देखो मैंने क्या बोला, आउट ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम, स्पेसिफिक और एड वैलोरम ड्यूटी में से जो जनरेट करेगी, मतलब जो हाई रिवेन्यू देगी गवर्नमेंट को, वो इम्पोज कर दी जाएगी। जैसे एक कार इंपोर्ट की, उसका प्राइस है मान लो एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो 5% लगता है इस पे एड वैलोरम, कितना हो जाएगा 5000। और जो स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है वो लगती है यूनिट के हिसाब से, कि एक अगर कार परचेज की तो 4000 लग जाएगी स्पेसिफिक ड्यूटी। तो दोनों में हायर कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू किस में आएगी, एड वैलोरम में आ रही है 5000 में, तो गवर्नमेंट लगा देगी एड वैलोरम 5% के हिसाब से। उसके बाद है टैरिफ रेट क्वाटास, यहाँ पर एक फिक्स कर दी जाती है थ्रेश होल्ड लिमिट एज ए कोटा, एक कोटा के रूप में। जैसे बोला जाए कि अगर अप टू 10,000 इंपोर्ट किया तो 3% टैक्स लग जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में, और 10,000 से अधिक किया तो 5% लग जाएगा, और 15,000 यूनिट से ऊपर किया आपने इंपोर्ट तो 7% लग जाएगा टैरिफ। ये टैरिफ रेट होता है क्वाटास बेस पे, एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दी जाती है। उसके बाद है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक एडिशनल ड्यूटी है इंपोर्ट पे। कौन लगाता है, इंपोर्टिंग कंट्री। जो कंट्री इंपोर्ट करेगी वो इंपोर्ट पे लगा देगी, एडिशनल ड्यूटी लगा देती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं उसको। व्हेन एक्सपोर्टिंग कंट्री प्रोवाइड सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर, मतलब जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडीज दे देती है, लेकिन जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो उस इंपोर्ट पे एडिशनल ड्यूटी लेवी कर देती है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। तरह से नहीं तो देखो डोमेस्टिक मार्केट नहीं तो नष्ट हो जाएगा, भाई कॉमन सी बात है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे कि इंडिया जब चाइना से इंपोर्ट करता है, मतलब चाइना एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, तो चाइना के अंदर एक कंपनी है मान लो ए लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है, इंडिया में एक्सपोर्ट करती है। चाइना की गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप एक्सपोर्ट करो जितना कर सकते हो, हम आपको सब्सिडी देंगे। क्या देंगे, सब्सिडी। क्यों, इंडिया के मार्केट को नष्ट करना है, हमें खत्म करना है, आप एक्सपोर्ट करो हम आपको सब्सिडीज देंगे, गवर्नमेंट बोलती चाइना की। बेटा इंडिया के लिए तो खतरनाक है, जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छा ऐसी बात है, करो इंपोर्ट करो। इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोज कर देगी काउंटर वैलिंग ड्यूटी, काउंटर उसका सामना करने के लिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि इंडिया के लोग जो मैन्युफैक्चर है और जो खरीदने वाले कंज्यूमर्स वो डायरेक्टली चाइना से परचेज कर लेंगे, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि
वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कंपनी को, तो कंपनी से सस्ता माल बेचेगी इंडिया में, तो इससे तो इंडिया में कोई लेगा ही नहीं। इंडिया की खुद की जो डोमेस्टिक कंपनी होगी वहाँ से कोई परचेस नहीं करेगा। तो इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, इम्पोज कर देती है काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ताकि रेट हो जाए बराबर और आसानी से इंडिया के अंदर इंडिया के लोग ही उन्हीं की कंपनी से माल ले ले, गुड्स को परचेस कर ले। उसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी। काफी सुना होगा आपने एंटी डंपिंग। व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट ए प्राइस लोअर देन नॉर्मल प्राइस चार्ज इन ओन डोमेस्टिक मार्केट, यानी जो प्राइस अपने खुद के मार्केट में चल रहे हैं, चार्ज किए जाते हैं, उससे भी कम प्राइस में आप गुड्स को सेल कर देते हो किसी और कंट्री को। इसका मतलब जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करो, जो कंट्री इंपोर्ट करेगी, उसके तो डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो जब गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है, जो 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 कंट्री की जो लोग हैं वो इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा एंटी डंपिंग चल रहा है, तो मान लो कि इंडिया के पास चाइना से आया स्टील, तो यहां पर इंडिया लगा देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर इंडिया को मालूम चल रहा है कि चाइना की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी जो मैन्युफैक्चरर उसको बोल रही है कि आप कम प्राइस में जो डोमेस्टिक मार्केट में आप सेल कर रहे हो, जैसे अगर स्टील की बात करें, अगर बोला जाए कि चाइना के अंदर यही स्टील, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 10 रुपए में बिक रहा है और इंडिया में आप बेच दो 7 रुपए में, तो भाई अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी कम मार्केट में कम प्राइस में चार्ज करके आप किसी और कंट्री को सेल कर रहे हो, इससे तो आप उसका मार्केट खत्म करना चाह रहे हो आप। ये इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग। तो यहाँ पर इंडिया अपने ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, जिससे कि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा।